बैक टू तनीषा गर्ग 1-on-1 और आज हमारी हॉट सीट पे फिर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो हमारी इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को कवर करते हैं। सीए सुमित मुंगिया जी, सर बहुत बहुत स्वागत है अब आपका हमारे शो पे। मैं आपके बारे में कुछ दो शब्द पहले हमारी ऑडियंस को बता दूं। प्रोफेशन से तो सर सीए हैं ही, लेकिन साथ साथ में सेबी, NISM, NSE, BSE इन सारे रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इवन आप जितने एग्जाम्स देते हैं, चाहे रिसर्च एनालिस्ट का हो, चाहे म्यूचुअल फंड एडवाइजर का हो, ये सारे एग्जाम्स इन्हीं के थ्रू कंडक्ट किए आए जाते हैं। सो आज का पॉडकास्ट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है उन लोगों के लिए जो सर यूजुअली इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं। मेरा ये मानना है वो कॉलेज स्टूडेंट होंगे या फिर स्कूल के स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि CA, CS, इवन अब ट्रेडर, इसके अलावा फाइनेंस में और कौन कौन से वो करियर्स हैं जहां पे वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप हमें ये भी आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई वुड वांट टू थैंक तनीषा फॉर हैविंग अस हियर एंड यस इट इज एन एक्साइटिंग वर्ल्ड नाउ। तो एवरीबॉडी नोज लाइक ये 2020 वाज एन ईयर जिसके बाद बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेडर्स बढ़ गए हमारे देश में। करेक्ट, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए बेसिकली। तो इन्फ्लुएंसर्स भी पहले ही बढ़ गए, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट नहीं बढ़े। करेक्ट। सो देयर आर नाउ 10 करोड़ ट्रेडर्स एंड ओनली 1400-1500 रिसर्च एनालिस्ट। सो अभी दिस इज अ वेरी ह्यूज गैप एंड यस दिस गैप कैन बी फिल्ड बाय दिस यंगस्टर्स। तो ये जो यंगस्टर्स है इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अभी बन के तैयार हो गया है। सेबी ने तैयार किया है रिसेंटली कि यार ग्रेजुएट्स को लेके आओ, पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट को लेके आओ। पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सेबी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया। तो मतलब दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस इकोसिस्टम एंड दे वांट अ लॉट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। और मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो चेयरमैन है सेबी के, शी हैज बीन वोकल अबाउट इट कि यार हमको चाहिए लोग रिसर्च में। और पेपर में लिखते हैं वो कि कंसल्टेशन पेपर में लिखते हैं कि यार इतना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और रिसर्च एनालिस्ट नहीं है तो कैसे काम होगा। सो यस द अपॉर्चुनिटी विच इज अपेयरिंग राइट नाउ। और जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी है और अब काफी इजी भी कराया जा रहा है रास्ता, राइट? यस, सो ग्रेजुएट करना, उसको बोलना कि ये ग्रेजुएट कर सकता है, देन एग्जामिनेशंस को थोड़ा कंपैरेटिवली इजी करना। सो दैट इज ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस एट ऑन बिहाफ ऑफ सेबी एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो दैट इज द वे पीपल आर आल्सो लुकिंग एट इट। तो अभी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नहीं पहले रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, वो सोचते हैं कि नहीं यार लेट्स be a part of SEBI. Correct. Sir, I'll come forward on that question कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट सही है या नहीं। उससे पहले ताकि ऑडियंस आपके बारे में और ज्यादा जान ले, आई हैव हर्ड आपने 60 लाख का ऑफर छोड़ के, मतलब यू वर ऑलरेडी डूइंग दैट 2005 में। मतलब अभी भी किसी को 60 लाख का ऑफर मिलता है, दे आर वेरी हैप्पी। एवरेज सैलरी इंडिया में 20-25 हजार के आसपास है। आपने वो छोड़ के ट्रेडिंग क्यों ऑप्ट कर लिया? So it's a very interesting question actually. और शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे सच में मौका है इंसान को पैसा कमाने का। सच में मौका है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सम मनी एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ रियल एस्टेट। मेरे पास पैसा है रियल एस्टेट में लगाने के लिए। आप और मैं, हम दोनों ने एक अच्छी सी प्रॉपर्टी देखी, मैंने ये वाला प्लॉट ले लिया, आपने ये वाला प्लॉट ले लिया। आज से 2 साल बाद हम दोनों का रिटर्न कितना होगा? सेम। 10 साल बाद कितना होगा? सेम। हम दोनों की एजुकेशन लेवल में अंतर हो सकता है, स्किल सेट में अंतर हो सकता है, लेकिन जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट तो एक जैसा रिटर्न देता है सबको। सही बात है। करेक्ट। स्टॉक मार्केट में आपने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 2 साल बाद क्या होगा? बहुत डिफरेंस हो सकता है, राइट? समबडी हु इज अ न्यू माइट लूज ऑल 10 लाख। समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इज अ प्लेयर एक्सपर्ट, वो 10 के 1 करोड़ भी कर ले, 1 करोड़ भी कर ले तो उसको सही अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो सो वो गेम जो है वो स्किल बेस्ड गेम है, जहाँ पे एक आम आदमी का, एक ऐसी फैमिली का जिसके पास कैपिटल बेस उतना बड़ा नहीं है, एक रियल अपॉर्चुनिटी है कि यार मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ एंड देयर इज नो लिमिट। लास्ट क्या है, आप व्हाट इज दैट यू कैन अर्न एट हाईएस्ट इन अ जॉब, उसकी एक तो लिमिट है, राइट? इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एंड वी नो ऑफ सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो
द अपॉर्चुनिटी इज एंडलेस। मैं वो सोचता हूँ कि यार दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द होल गेम। और फिर लगा कि यार जब करने निकले तो समझ में आया इतना मुश्किल भी नहीं है, तो होता चला गया। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद स्टॉक मार्केट। आई बिलीव स्किल इज द गेम हियर। What would you recommend to the audience? जो लोग अभी मैक्सिमम लोग जॉब वाले हैं, तो should they leave their job and then start this part of the skill game, या फिर parallelly इनको करना चाहिए? So now once we have taken up a job, अब ये नहीं हो सकता कि मैं छोड़ के और फिर पूरी तरीके से अपनी इनकम बंद कर दूं और मैं फिर से अब जीरो से शुरू करूं और मैं स्टॉक मार्केट सीखूं। बिकॉज यहाँ पे जो लर्निंग का टेन्योर है ये थोड़ा लंबा है। आप इसको छोटा कर सकते हो बाय लर्निंग अ लॉट ऑफ स्किल्स। आप द मोर टाइम यू डिवोट ऑन यूट्यूब, द मोर टाइम यू डिवोट ऑन एक्चुअल गुड लेसन्स। यूट्यूब से सीखा जा सकता है स्टॉक मार्केट? आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं एक बहुत फनी बात शेयर करता हूँ। मैं आई एम न्यू टू दी सोशल मीडिया, राइट? सो मैंने एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एक वीडियो बनाया मेरे चैनल के लिए। मतलब यार कैसे अपने को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए और कैसे इट शुड वर्क। एंड वीडियो एडिटर ने जब वो फाइनली मेरे सामने प्रेजेंट किया, बोला भाई इसमें मैंने ये वाली बात बताई थी वो कहाँ गई? बोले सर जब आप वो बात बोल रहे थे ना, आप अपनी नाक खुजा रहे थे तो हमने वो काट दिया। मैंने बोला भाई ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया। एंड यस यूट्यूब यू कैन लर्न बट यू विल हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर की स्टडी नहीं है। मैंने आज तनीषा जी को सुन लिया, उन्होंने बोला यार स्मॉल कैप शेयर्स अच्छे होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। अगले दिन मैंने सुमित जी को सुन लिया, उन्होंने बोला यार वैल्यू फंड्स में पैसा लगाना चाहिए जिनमें डूबने के चांसेस कम है। अब मैं कंफ्यूज घूम रहा हूँ कि सुमित जी की सुनो कि तनीषा जी की सुनो। सो यू हैव टू फाइंड अ स्ट्रक्चर कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न। एंड वही पूरे गेम का एक्चुअली सबसे बड़ा डिफरेंस भी आता है। आप हम सब सुनते हैं ना, अभी से भी स्टडी कंडक्ट करता है कि यार 1% लोग ही सक्सेसफुल हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि इफ यू लुक एट क्रिकेटर्स, ठीक है, तो क्रिकेट कितने बच्चे खेलना चाहते हैं, कितने बच्चे प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं? मेरे को लगता है हर लड़के का एटलीस्ट ये पहला ड्रीम होता है कि क्रिकेटर बन जाऊंगा, राइट? हाँ. कितने बच्चे बन पाते हैं? नंबर इज वेरी लेस देन 1%, राइट? पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, एनीथिंग व्हिच इज सक्सेसफुल। सक्सेस की डेफिनेशन ही वो है ना कि वहाँ पे नंबर कम है, कम ही लोग पहुंचते हैं। तो ये कम लोग कौन से लोग हैं? ये लोगों ने इस पूरी जर्नी को सरवाइव किया है। इन्होंने वो राइट रास्ता ढूंढा है कि यार पहले एक गलती करी, फिर दूसरा रास्ता ट्राई किया, फिर दूसरी गलती करी, फिर दूसरा रास्ता ट्राई किया। तो दे हैड दैट पेशेंस कि पहला 20,000 डूब गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से इस बार क्या क्या गलतियां करी उसको आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक करूंगा, फिर से जाऊंगा। टू बिकम दैट 1% यू हैव टू फाइंड दैट रास्ता, राइट? सो दिस इज the entire game about, right? So for this I followed a simple formula कि आप अपने अकाउंट में हर बार 10,000 डालो। अगर 3 बार आपके 10,000 के 1 लाख बन गए, भले वो 1 साल में बने, 5 साल में बने, नो मैटर, ट्रेडिंग से, तो वो 3 बार वो उस प्रोसेस को फॉलो करना। अगर 3 बार 10,000 से 1 लाख बन रहे ना, देन यू कैन फील कि नाउ आई कैन मूव ऑन टू अ बिगर मतलब कैपिटल। भले ही हमारे पास करोड़ों अकाउंट में, बट आई फील कि आप 10,000 से ही शुरू करो। और एटलीस्ट इंडेक्स में तो आज भी पॉसिबल है। इट इज अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस, क्योंकि what you're saying is कि you have to earn your right to become a bigger player, right? Exactly. तो आपके पास पैसा है तो आप बड़ा ट्रेड करने लगो, ऐसा नहीं। क्योंकि कैपिटल is not something which is scarce in this industry, right? पैसा बहुत है लोगों के पास। आप आज अप्रोच करोगे कि यार मैं अच्छा ट्रेड बता सकता हूँ, तो you might find a lot of people जो सच में आते हैं ना आपके पास भी आते हैं। फाइनेंस में एजेंसी इसलिए डाली क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है। Which is true. And a person who's a doctor, he is professionally involved. उसके पास टाइम ही नहीं है। हाँ. अब he wants to grow and he has a high risk appetite also. उसको बड़ा रिस्क लेने की, क्योंकि उसकी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। Correct. उसको रिस्क लेने में डर नहीं लग रहा, लेकिन बताएगा कौन? Who is there to offer him that kind of returns? Right. सही So बात है। there is a gap. वहाँ पे वो लोग चाहिए कि यार जो बताएं कि हाँ ठीक कोई बात नहीं, हाई रिस्क ऐसे करते हैं। So yes, the capital is not scarce. Skill is scarce in this industry. Now sir, coming back to the first talk we were having, आपने बताया कि सेबी भी चाहती है कि अब RAs आए बिकॉज 1300-1500 का कुछ डेटा है। आपने बताया कि अब रूल भी चेंज हो गया है, जो लोग ग्रेजुएट्स हैं वो भी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। इज दिस राइट? मतलब आपका क्या ओपिनियन है? Oh, this is amazing. This is not right. This is amazing. देखिए, हमारा जो यंगर ऑडियंस है, हमारा जो यंगर जनरेशन है, दे आर टेक्नो सेवी। उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, वैसी यूज करनी आती है प्रॉब्ली जैसी
उनसे 20 साल बड़े व्यक्ति को नहीं आती है, उनसे 30 साल बड़े व्यक्ति को नहीं आती है. दे आर विलिंग टू लर्न, दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, राइट. मेहनत करने को तैयार है, ठीक है यार मैं कर लूंगा, ये चीज पढ़ना आती है. एंड दे आर वेरी मच इंक्लाइंड इन स्टॉक मार्केट्स. मतलब आप नोट करोगे तो आज की डेट में एवरीबडी वांट्स टू लर्न एंड ट्रेड. तो उस चीज को एज अ प्रोफेशन क्यों ना बना ले. तो विच इज वेरी गुड थॉट प्रोसेस. से भी कितना अच्छा कोशिश करी कि यार इन लोगों को जिनको सही में उस चीज की जील है, हाँ. उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए. इट्स लाइक अ न्यू प्लेयर. यशस्वी जायसवाल अगर अभी यंग एज में है और वो अपना गुड परफॉर्म कर रहा है तो उसको टीम में जगह देनी पड़ेगी ना. तो सही बात है. वो अगर दोगे तो ही तो आपकी टीम में निखार आएगा. एंड दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस हियर. एंड इवन अगर आप इन्फ्लुएंसर्स भी देखो, मोस्टली वो हैं बहुत यंग एज के, मतलब 20s 18 उस एज में अब इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं. तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं. सर आई डोंट नो विल यू बिलीव मी और नॉट, बट मेरा काम ही है डेली इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठना, उनके नए नए आइडियाज जानना. एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर, उनके नाम सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह मिलियन में सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हैं. एंड सिमिलरली उनके जैसे मतलब 3-4 और दे वर नॉट एबल टू क्लियर रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम. तो आप तो सारा प्रोसेस आपके हाथों से जाता है. सो कैन वी नो सम टिप्स कि अपन ये एग्जाम कैसे क्लियर करें? So सारा प्रोसेस मेरे हाथ से जाता है, नॉट दैट ट्रू, बट यस, सो आई एम एबल टू हेल्प पीपल बिकम रिसर्च एनालिस्ट. दैट इज करेक्ट. Process is simple. The NISM examination is a very simple examination. और इसका पूरा फोकस जो है ना, ये चाहता है कि इंसान को फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से आता हो. अभी हमारे यहाँ पे लोगों का जो कल्चर है वो दैट इज मोर ऑन टेक्निकल एनालिसिस, राइट. मतलब इफ यू आस्क मी कि सुमित तुम टेक्निकल ट्रेड ज्यादा करते हो कि फंडामेंटल, तो फंडामेंटल इज अ गुड आइडिया. आई वांट टू एक्सप्लोर कंपनी, बट वेयर आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, आई मेड अ लॉट ऑफ मनी यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस. सो yes, that is where most of the people find it challenging कि उनको ये समझ में नहीं आता यार कि हमको फंडामेंटल में कितनी मेहनत और करनी है. तो फंडामेंटल में मेहनत करना एकदम जरूरी है if you really want to clear this examination. And there are so many other ways also. मतलब take up a coaching, right? और मतलब जैसे आपने बिना नाम लिए डिस्कस किया, मैं भी एक बिना नाम लिए बताता हूँ. तो there is a very good speaker on a very good news channel, और पर्सनल गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनका फोन आया कि यार सुमित जी नहीं हो रहा है यार पास, 3 अटेम्प्ट दे दिए, क्या करना है ये बताओ. तो मैंने यार एक काम कीजिए, हमारा जो ये ऑनलाइन क्लासेस होता है वो ज्वाइन दोस ऑनलाइन क्लासेस, और हम करा देंगे आपको तैयारी. करेक्ट. तो उन्होंने बोला सर अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करूं तो चलेगा क्या? So well, of course that's acceptable, क्योंकि obviously he's a known face and he doesn't want to come out as a person की जो अभी भी क्लासेस ले रहा है for that. But I feel learning or education is something which everybody should do at all the ages without any shame. And if you मतलब see I am somebody who's very fond of cricket. मैं विराट कोहली की बात करता हूँ तो विराट कोहली आज भी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. क्यों कर रहे हैं? उनको कम आता है नहीं ना, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मेरे को और अच्छा बनना है, मेरे को मेरी ही चीज में अच्छा बनना है. सो व्हाई शुड आई फील अशेम्ड कि यार मेरे को नहीं आता, मेरे को सीखना है. वन शुड लर्न. सो यस, लर्निंग इज द की टू क्लियरिंग द NISM एग्जामिनेशन. एंड सेबी इज एज ऑन डेट वेलकमिंग पीपल कि आओ यार, दोनों हाथों से खुले हाथों से बुला रही है कि आ जाओ यार, हम तुमको रिसर्च के रूप में अपने यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं. So that's the idea here. So एक तो हमने सर करियर डिस्कस किया, that is of research analyst. People are actually unaware, so I would love to know from you, apart from CA, CS and research analyst and a trader, और कौन-कौन से फाइनेंस में करियर बन सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं I'm a hardcore believer कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सही में बड़ा गेम करना है, आपको उसके इकोसिस्टम का हिस्सा हमेशा रहना चाहिए. मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहना चाहिए, अदर देन ट्रेडर ऑल्सो. ओके. उससे होता ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो फास्ट होता है. मतलब आपको उसको एनालाइज करना फास्ट हो जाता है. आपके पास नेटवर्क उतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको तुरंत पता चलता है कि यार नेक्स्ट चीज क्या होने वाली, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज गोइंग टू ब्लो. तो वो आपको जितना समय से मालूम पड़ेगा तो इंफॉर्मेशन. बट हमारे तो सोर्सेज नहीं है ना आपके जैसे. So sources are there. कोई सोचने की बात ही नहीं, आपके लिए हम ही सोर्स है हमारे, कहा जाएगा. But then yes, I'll share one very good opportunity today. मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पर्सन को स्टार्ट करना चाहिए, अगर if they have time, their time permits, they should start as a sub broker. अब ये सब ब्रोकर जो है ये बड़ा
सुनने में बेकार सा लग रहा है कि यार छोटी सी बात होगी. आई एम इन नो ऑफ पीपल जो 50-60 लाख रुपए महीना ओनली ऑन सब ब्रोकिंग कमाते हैं. और ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं. और उन्होंने स्लोली उसको डेवलप किया. उसका मैं बहुत अच्छा रीजन बताता हूँ. जैसे ही ऑनलाइन हो गया सब कुछ, सो एज अ सब ब्रोकर अब मैं लिमिटेड नहीं हूँ. मैं अगर एक छोटी जगह पे भी बैठा हूँ तो मुझे वहीं के ही 4 लोगों को क्लाइंट बनाना है वाली लिमिटेशन खत्म हो गई. तो आई कैन मेक ऑल दी क्लाइंट्स इन दी वर्ल्ड एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया यहाँ पे कि मेरे लिए वो रीच बहुत आसान हो गई. और मैं मार्केट से कनेक्टेड हूँ, मैं लोगों को पैसा कमाने में हेल्प कर रहा हूँ. यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करता हूँ. देखिए, आई एम हियर टू लर्न स्टॉक मार्केट, ठीक है. और मेरा कैपिटल तो सीमित है, ठीक है. अब मैं आया हूँ, एक नया बच्चा आया, वो क्या 20,000 रुपए लेके आया, 30,000 रुपए लेके आया, बोल रहा है मेरे को इस 20-30 हज़ार रुपए से पैसा कमाना है. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसे क्लाइंट ढूंढो जिनके पास लाखों रुपए हैं. कोई बड़ी बात नहीं हमारे मार्केट के लिए. अगर वो लाखों रुपए वाला क्लाइंट आपके साथ जुड़ गया, टिप्स भी आपको खुद नहीं निकालनी, आपका मेन ब्रोकर दे रहा है. आप उसको ट्रेड कराना शुरू करो. जैसे जैसे वो ट्रेड करेगा आपको उसकी साइकोलॉजी समझ में आएगी, वो पैसा कमाएगा, आपकी अर्निंग शुरू होगी. एंड जब 10 लोगों में से 20 लोगों में से आपको वो एक व्यक्ति मिल जाता है जो ज्यादातर समय पैसा बना रहा है, स्टार्ट फॉलोइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये गेम कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. सो देयर स्टार्ट्स द प्रोसेस. आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि हाँ यार ये वाला रास्ता ठीक है. सो एक बिगनर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? डोंट जस्ट जंप कि हाँ मैं तो कल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उससे प्रॉब्ली ही माइट बेटर एक दूसरा रास्ता अपना लो. चाहे तो आरए बन जाओ, चाहे तो मतलब जैसे आपने बताया सब ब्रोकर बन सकते हैं, या फिर और भी एनआईएसएम के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें से कोई भी क्लियर करके यू बेटर स्टार्ट जॉब, या तो कंटेंट राइटर ही बन जाओ किसी फाइनेंस कंपनी में. चीज बोली. और मैं उस जॉब को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब अभी आजकल थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो गया है करना. यानी दे डोंट वांट टू कमिट देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. यस. सो इंटर्नशिप इज दैट प्लेस. सो इंटर्नशिप में क्या होता है, वो आपको काम पूरा देते, पैसे पूरे नहीं देते, एंड दे स्टिल give you the opportunity to learn. Exactly. And that is the objective. मैं तो सीखने आया था ना. मैं तो सीखो भी और पैसे भी मिल रहे. And once you believe that I know about it now, you don't have to continue that job anymore. You don't have to continue that interns anymore. इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स है, जो बड़ी रिसर्च फर्म्स है, उनको लोगों की रिक्वायरमेंट है और आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है. तो ये तो बहुत अच्छा मौका है जिसको आप यूज कर सकते हो. विन-विन सिचुएशन है दोनों के लिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. सर, एक क्वेश्चन जो हमेशा ही ऑडियंस के मन में, और अगर अपन इन्फ्लुएंसर का देखें तो कंट्रोवर्सीज आजकल बहुत ज्यादा चल रही है. बैंक निफ्टी महंगा हो गया. इट्स नॉट महंगा हो गया बिकॉज कि उसकी एक्सपायरी खत्म कर दी गई है. उससे पहले एक्सपायरीज के बार डेज चेंज हो जाना, तो ये सारी चीजें, आर दीज थिंग्स गेटिंग डन बाय सेबी इन फेवर ऑफ रिटेलर्स या फिर कुछ और गेम है? सो सेबी इज इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मतलब एक पेरेंट कैपेसिटी बोलेंगे इसको. तो सेबी चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सेफ रहे. अब लेट्स थिंक ऑफ 2 क्राइटेरियाज. मैं 2 ऑप्शंस देता हूँ. या तो हम एक काम करते हैं, जो भी व्यक्ति फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है वो अपनी बैलेंस शीट लेके आए, वो अपनी नेटवर्थ सर्टिफिकेट लेके आए, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेके आए, तब मैं उसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने दूंगा. आपको लगता है लोगों को पसंद आए? 1% भी नहीं. बोलेंगे नहीं भाई साहब ये सब बातें क्यों हैं, क्यों हम क्यों नहीं कमा सकते? ऑफ कोर्स मिडिल क्लास के लिए क्यों नहीं होना चाहिए. बीच में हमारी एफएम का कितना ज्यादा वायरल भी हो गया था. करेक्ट. सो व्हाई इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नॉट फॉर मिडिल क्लास, राइट? अब द आइडिया इज द रिस्क हियर. ठीक है. तो मैं बिफोर आई गो टू द सेकंड ऑप्शन आई टॉक अबाउट रिस्क. जो हमारे यंगर ऑडियंस है, जो हमारे यंगर ट्रेडर्स हैं, दे आर विलिंग टू टेक मोर रिस्क व्हेन यू कंपेयर इट टू अ पर्सन जो उससे 20 साल बड़ा है. क्यों? क्योंकि रिस्क एपेटाइट जो है, जो रिस्क है, जो रिस्क एक्चुअल रिस्क टॉलरेंस है या रिस्क कैपेसिटी है, वो सिर्फ पैसे पे थोड़ी डिपेंडेंट है. पैसे के अलावा मेरी एपेटाइट क्या है, मेरे को भूख क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो एक पर्सन जिसकी रिस्क लेने की क्षमता जो है सिर्फ पैसे से नापना ही अपने आप में गलत है. उसकी पैसे प्लस कमाने की इच्छा कितनी तगड़ी, वो डुबाने को कितना तैयार है, उसके ऊपर भी तो बात करना पड़ेगी. तो हमारी जो रिस्क सच में टॉलरेंस कैपेसिटी है, इट इज मेड अप ऑफ बोथ दी थिंग्स. करेक्ट. तो yes, the younger audience have that capacity to take higher risk. Second, अगर मैं पैसे के क्राइटेरिया को हटा दूं और दूसरा क्राइटेरिया रख दूं नॉलेज, कि एक काम करो जी, हमने एक फ्री एग्जाम चालू किया है, आप सब ये फ्री एग्जाम पास करके आओ तो ही हम आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने देंगे. डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया?
नो। तो पैसे की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हाँ। और नॉलेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे उसको समझाएं कि तू सीख के आ, राइट? सो अभी हम एक बैरियर लगा रहे हैं. सो यस, ऑफ कोर्स एक बैरियर है, टेम्पररी बैरियर है, जिसको हम इस तरीके से देखते हैं कि थोड़ा सा एक अलर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में कि दिस इज अ प्लेस वेयर यू शुड गो ओनली इफ यू आर अवेयर ऑफ गोइंग देयर, राइट? तो थोड़ी तैयारी के साथ अंदर जाना है. ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को फिलहाल बुरा लग रहा है, कोई भी चेंज आता है तो उसके साथ थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आई एम 100% श्योर इट इज इन द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स. और ट्रेडिंग के लिए आप तो खुद इतना अच्छा ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, करवाते हैं, तो इसमें भी सर मैं आपको बताती हूँ, मतलब आप शायद वो बैंक निफ्टी वाली अपने सीरीज देखी होगी. पहले बैंक निफ्टी 100-150 में रिसेंट एक्सपायरी का मिल जाता था. पहले उस पे व्यूज अगर सपोज 10 आ रहे थे ना, तो अब वो 2 हो गए, बिकॉज जो 8 लोग थे उनके पास पैसे ही नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए. तो so it's a bad thing, right? एग्जैक्टली फॉर देम, मतलब दे आर लाइक कि अभी भी मैडम अब बैंक निफ्टी पे क्यों टिके हुए हो, अब तो महंगा हो गया ना, तो बेटर यू शिफ्ट टू निफ्टी. हाँ. So it is a very advanced tool. The options are very advanced tool. मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम 20,000-25,000 रुपए लगा के कैसे ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, कैसे उसमें से फिक्स्ड प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो बच्चे ऐसा सीख जाए. कैन दे रियली डू इट? यस. आर द रियल स्ट्रेटेजीज? यस. तो हम उन रियल स्ट्रेटेजीज को 20-25,000 रुपए लगा के एक मंथली इनकम कमाना सीख गए, तो एक बार सिंपल सी बात है, देखिए मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 20,000 रुपए से हर महीने के सपोज 2,000 रुपए कमा पा रहा हूँ या 1,000 रुपए कमा पा रहा हूँ. अगर वो कॉन्फिडेंस आ गया तो वो 20,000 के 2 लाख करना कभी मुश्किल नहीं है. करेक्ट. उस 2 लाख पे 10,000 कमाना कभी मुश्किल नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, डेवलप दैट स्ट्रेटेजी. क्या दिस इज द स्ट्रेटेजी आई वांट टू ट्रेड. तो एक मार्केट से दूर नहीं कर रहे, मार्केट को देखने का दूसरा नजरिया देने की कोशिश करें कि दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करो सेम चीज को. अगर प्रीमियम बढ़ गई है तो खरीद नहीं, बेच के काम कर लो. सही बात है, राइट? सो व्हाई डोंट यू रियली यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी. एंड देन अगेन होगा क्या, वही 1% वाली बात है कि नॉट एवरीबडी वुड गो अहेड एंड ट्रेड. वो 1% लोग जिनको सही में कीड़ा है कि नहीं यार, सही में इच्छा है सीखने की, नहीं यार मेरे को तो करना ही है, दे विल फिगर दैट आउट. वो 10 में से जो 2 लोग देख रहे हैं ना, वही 2 लोगों का करियर आगे बढ़ा है. बचे हुए 8 लोगों को यहीं तक के लिए आना था. They are just angry कि यार इतना महंगा कर दिया. हाँ, so correct. महंगाई बढ़ गई तो हम गुस्से में हैं. So does that solve a problem? No. You adopt and then you become a bigger gun, right? So that is how it is. Wonderful. Now कमिंग टू योर ट्रेडिंग, जिसके लिए आई होप जो हमारे सीनियर सिटीजन होंगे वो आपकी ट्रेडिंग का वेट कर रहे होंगे. मैंने आपकी एक लाइन सुनी थी जोश टॉक्स में, आपने बोला कि मैक्सिमम लोग लॉस के पीछे भागते हैं, लॉस की बातें कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? देखिए क्या हो रहा है, जब कोई भी व्यक्ति ट्रेड करता है एंड वो प्रॉफिट में आता है, तो ये उसके लिए रेयर इवेंट है. उसको लगता है कि मैं तो कम बार प्रॉफिट में आया हूँ, 6,000 रुपए आ रहे हैं, ले लो. नहीं तो ये भी नहीं आएंगे. अच्छा, उसने 4-5 बार ऐसा एक्सपीरियंस भी कर लिया कि यार 6,000 आ रहे थे, मैंने बुक नहीं किए और वो वापस लॉस में आ गया. कैन यू रियली मेक मल्टी गुना वेल्थ? कैन यू रियली मेक मल्टीफोल्ड वेल्थ आउट ऑफ दिस स्टॉक मार्केट? आप नोट कर लो, जितने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट सेम थिंग. एक का 1 लाख रुपया लगा के 1 लाख का 1,05,000 करने में, 1,10,000 करने में दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड. दे वांट टू टेक रिस्क, बट उनको करना इस 1 लाख का 10 लाख. करेक्ट. तो दैट इज वेयर द आइडिया इज. अगर मैं 100 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूँ, ऑप्शन इज अ वेस्ट एसेट, राइट? जीरो हो जानी है, राइट? मैं 100 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूँ और मैं उसको 110 रुपए पे ही बेच देता हूँ, तो मैंने 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का सट्टा खेला, 100 रुपए की रिस्क ली. तो मैं 10 बार सही होऊंगा तो मैं जाके 100 रुपए इकट्ठा करूंगा. एक बार भी गलत हो गया तो मेरा पैसा गया, राइट? मैं ये बोलना चाहता हूं, आप ट्रेड वैसा ढूंढो जिसमें आपको यकीन है कि यार 10 का 100 हो जाएगा. अब ये ट्रेड ऐसा कैसे ढूंढे? राइट. सो यस, एंड इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन. मैं आपको ना एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करता हूँ यहाँ पे. हम सब ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो जाए, करेक्ट? हमारे खरीदने के बाद एकदम 10 गुना हो गए. क्या सच में ऐसा होता है? I'll tell you yes and I'll tell you how.
तो एक लाइफ साइकिल समझते हैं अपन किसी भी इंडस्ट्री की, कोई भी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो 4 स्टेजेस में बांटता है। कोई भी आप अगर गूगल करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द इंडस्ट्री, तो वो 4 स्टेजेस में बांटता है। सबसे पहले वो बोलता है एक पायनियर स्टेज, कोई भी कंपनी है जो ग्रो कर बनी है अभी। करेक्ट। सेकेंड वो बोलता है ग्रोथ स्टेज, अब बिजनेस मिलना शुरू हो गया। थर्ड वो बोलता है मैच्योरिटी स्टेज, अब बिजनेस जो है मिलना ठीक गति पे आ गया। एंड देन फोर्थ स्टेज वो बोलता है डिक्लाइन स्टेज, अब व्यापार जो है वो कम होना शुरू हो गया, व्यापार में ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो गई। एंड दिस इज वेयर द रियल अपॉर्चुनिटी लाइज। अब रियल अपॉर्चुनिटी में क्या बोलना चाहता हूँ ये देखिएगा, जब भी कोई नई कंपनी होती है उसका पी रेशो इज हाई। क्यों हाई? क्योंकि ग्रोथ सेगमेंट की कंपनी है, हाई पी पे ही मिलेगी। जैसे जैसे वो मैच्योरिटी फेज में आती है उसका पी रेशो डाउन होना शुरू हो जाता है, 7, 8, 9, 10, 12। डिक्लाइन फेज में पी रेशो और नीचे जाना चाहिए। एक यहाँ पे जादू हो जाए। कैसा जादू हो जाए? इस इंडस्ट्री को मरने से पहले जीवन दान मिल जाए। अगर वो जीवन दान मिल गया तो दिस कंपनी जो 4, 5, 7, 10 के पी रेशो पे चली थी, फटाक से 200 के या 100 के पी रेशो पे चली जाएगी। एंड दैट इज वेयर यू मेक रियल मनी। मतलब वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे सच में मल्टी बैगर्स कमाए जा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिक्लाइन से जहां उसको जीवन दान मिल गया और वो मल्टीपल ग्रोथ की तरफ चली गई, दैट इज वेयर यू मेक रियल मनी। हाउ डू यू आइडेंटिफाई? व्हाट इज द एग्जांपल? यूएस का एग्जांपल लेंगे, एनवीडिया। एनवीडिया क्या कर रही है? चिप बना रही है ग्राफिक कार्ड के लिए। जैसे ही उसको एआई का बेस मिल गया, नया यूज केस बोलेंगे क्रिप्टो की भाषा में, राइट, नया बिजनेस मिल गया, जैसे ही उसको गेमिंग इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल गया, उसका चिप became more important, more valuable to the ecosystem, और तुरंत उसका वैल्यूएशन, प्राइस का वैल्यूएशन बढ़ गया। बट दिस इज एनवीडिया। हमारा व्यक्ति इंडिया की बात करना चाहे तो एक सिंपलर एग्जांपल लेता हूँ, एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज क्या कर रही? बैटरी बना रही। कब से बना रही? सालों से बना रही। वो बैटरी यूज कहाँ आ रही? वो बैटरी यूज आ रही है इन्वर्टर में, वो बैटरी यूज आ रही थी कार में, करेक्ट। अब उस बैटरी के 2 बड़े नए यूसेज आ रहे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स। बिना बैटरी के दोनों चीजें नहीं चल सकती। और आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि क्या ये दोनों सेक्टर्स भविष्य में इंडिया के लिए अच्छे हैं? डेफिनेटली अच्छे। तो एक्साइड बैटरी के लिए कितना बड़ी लॉटरी है ये। एक कंपनी जो मैच्योरिटी तक आ गई थी, एक सेक्टर जो मैच्योरिटी तक आ गया था, उसको एक नया जीवन दान मिल गया। उसका पी रेशो आप जंप अगर नोट करोगे तो वो कम से कम 7-8 गुना से जंप हो गया। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's talk about our favorite Bombay Stock Exchange, BSE. So BSE में क्या हो रहा है? BSE ने वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए, और जैसे ही वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए तो तुरंत उनके पास भी ट्रैक्शन आ गया, उनके पास भी क्लाइंट्स आ गए, और पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री का 10% वो कॉर्नर कर पाए। मार्केट का 10%, अभी भी 90% NSE के पास मान लेते हैं, तो भी 10% वो कॉर्नर कर पाए। स्टॉक क्या रॉकेट हुआ उसका? क्या अभी ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो अनीशा मैम ने अपने ऑडियंस के लिए पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे उनको फायदा पहुंचाना। सो यस, आई फील देयर इज वन इंडस्ट्री जिसको एक और जीवन दान मिला है, एंड इथेनॉल इज दैट गेम। मुझे लगता है कि जैसे फ्यूल में इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो जो शुगर इंडस्ट्री है जिसमें अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन चालू होगा, तो उनको इमीडिएट बेसिस पे उसका बेनिफिट मिलना चालू होगा, और इसको बहुत इजीली ट्रैक भी किया जा सकता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपको बिजनेस के ऊपर भी ध्यान नहीं रखना है, सेल्स के ऊपर भी ध्यान नहीं रखना है, प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है केवल और केवल पी रेशो पे। इफ यू आइडेंटिफाई अ सेक्टर जिसका पी रेशो ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रोथ स्टोरी है बॉस। पी रेशो ग्रो कर रहा है, यूजुअली पीपल थिंक कि पी कम है, इसको बाय कर लेते हैं। सो दैट इज वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स। अगर कम पी के बेसिस पे बाय करना है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट। हाई पी रेशो ग्रोथ शेयर्स। लेकिन जब एक घटता हुआ पी रेशो और तेजी से बढ़ने लग जाए, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट जहां पे यू मेक मल्टीपल मनी, मल्टीपल क्रोर्स। सो फोकस ऑन दैट आइडिया कि कहाँ पी रेशो घटते घटते अचानक से धूम मचा गया। मैंने जितने नाम लिए आप देखोगे सारे नाम एज इट इज मैच करेंगे पी रेशो की स्टोरी में। प्राइसेस की स्टोरी देखना ही नहीं है, शेयर का भाव देखना ही नहीं है, सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, पी रेशो का क्या हुआ। If you look at that idea, it's a beautiful, wonderful idea. Also, I would just like to add a hack, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा 1-2 साल पहले शुगर स्टॉक्स बहुत तेजी से भागे थे, तो इफ वी नोटिस बारिश से बहुत कनेक्शन है इसका, जस्ट फॉर द ऑडियंस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि जब भी बारिश या तो बहुत ज्यादा हो जाए कि फसल कहते हैं ना सड़ने लग गई है, या बारिश बहुत कम हो रही है, तब भी हमारे बेचारे किसान सफर कर रहे हैं, तब
अब आप शुगर सेक्टर पे अपनी नजर रख सकते हो, राइट? बिकॉज वहां पे शुगर केन देन इट्स डिमांड आर वेरी हाईली लिंक्ड. उस टाइम आप देखो शुगर स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं बिकॉज प्रोडक्ट कम हो गया, लेकिन डिमांड तो उतनी रहेगी ना. So, बारिश की बात निकली है तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है. सो यू प्लांट ट्रीज? Yes, yes. क्लियर कर रहे हैं, आप पौधे लगा रहे हैं. on my birthday, every birthday मतलब I plant. यू प्लांटेड, हाँ. और जैसे ही पौधा लगाया अगले दिन सुबह फिर से चेक करने गए कि बड़ा है कि नहीं है. मतलब ये एक्चुअली होता है शुरू के ऐसे आई गेस 1 week क्यूरियोसिटी रहती है. वाटर, हाँ. पानी देने जाते हो. खुद के तो नहीं देखते हो अंदर No. ऑब्वियसली कौन देखता है? बिकॉज यू नो कि वेल्थ क्रिएशन, हाँ. growth takes time, right? So all you need to do is find out a good place, good पौधा, plant it and wait. Let it grow. अच्छा शेयर ढूंढो और बढ़ने दो उसको. और उसको रोज रोज खोद के नहीं देखना है कि कितना बड़ा है. Right? एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा. बड़ा पेड़ मिलेगा और उससे काफी सारे फ्रूट्स मिलेंगे. ग्रेट एग्जाम्पल. एक बहुत अच्छा आइडिया मैं शेयर करता हूँ आपसे. सो हाँ. हाउ डू यू बिलीव कि एक व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में आया है, नया व्यक्ति है और उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने की, तो व्हाट डू यू रेट कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए? रिस्क मेरा नाउ. रिस्क मेरा नाम. राइट. सो यस ऑफ कोर्स रिस्क मेरा नाम. तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. मैं आपको ऑफर ये देता हूँ कि मैं आपको एक स्टॉक का नाम बताऊंगा आफ्टर द पॉडकास्ट. ठीक है. और आपको उसमें पैसे लगाने हैं. ठीक है. अगर उसमें लॉस हुआ तो 100% मेरा, 100% मेरा, आपका कुछ नहीं. और अगर ग्रोथ हुआ तो 30% मेरे को प्रॉफिट देना पड़ेगा. व्हाट डू यू थिंक? लिख के दोगे ये चीज? मतलब 100% ऑन डॉक्यूमेंट, साइन वाइन होना चाहिए. अगर लिख के दोगे तो मे बी आई विल एग्री. राइट. सो कैन आई आस्क यू टू इन्वेस्ट फॉर लाइक 10 years? 10 साल के लिए लगाने के लिए बोलो तो फिर तो आपका भी रिस्क काफी कम है. अगर ये प्रोडक्ट किसको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? करेक्ट. किसको अच्छा मतलब आई वुड हैव टेकन कि हाँ यार ठीक है भाई, रिस्क नहीं है और ग्रोथ में मेरा 70% है, इनको 30% मिलेगा. आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस बंदे ने पैसा नहीं लगाया, इस बंदे ने एक मिनट रिस्क नहीं ली. इसको सिर्फ करना ये है कि इसको एक अच्छी सी रिसर्च करके रखनी है, एक अच्छी सी कंपनी ढूंढ के रखनी है और रिसर्च के बेसिस पे आपसे पैसे कमा रहे हैं. अगर एक थोड़ा सा और न्यू भी होगा तो बोलो एक काम कर, निफ्टी में लगा दे, 10 साल बाद देखेंगे. अब निफ्टी आज 25,000 है, 10 साल बाद थोड़ी 25,000 होगी. Obviously he'll make money and obviously I'll make money out of his capital. You gave me good idea ना. I'll try it on my followers. तो सारे फॉलोअर्स निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाए. So I'll tell you a true story. आप बताना आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि नहीं, आप ही ऑफर देते कि नहीं देते. तो इट इज अ वेरी बिग जायंट इंस्टीट्यूशन, एडलवाइज. एंड उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को, आई वोंट टेक नेम, तो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को ऑफर दिया कि हम आपको एक कंपनी का नाम बताएंगे और आपको उस कंपनी में पैसा लगाना है. अगर उस कंपनी में किसी भी प्रकार का लॉस हो गया, आपको उस इन्वेस्टमेंट में 1 रुपए का भी लॉस हो गया, तो द एंटायर लॉस इज माइन. कितना भी होगा सब हम उठाएंगे. एंड अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से 30% मेरे को चाहिए. आपको कैसा लगता है आइडिया सुनने में? अगर मेरे को कंपनी लिख के देगी तो आई वुड हैव टेक. लिख के भी देगी और स्ट्रक्चर्ड के रूप में ऑफर भी करेगी. अब ध्यान से देखोगे तो इस कंपनी ने क्या किया, इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने रिसर्च के बेसिस पे पैसा कमाया. उसको ना कैपिटल लगानी पड़ी, उसको ना रिस्क लेनी पड़ी, और उसने एक अच्छी कंपनी ढूंढी जिसको उसको पता है कि 10 साल में इस कंपनी में ग्रोथ आ जाएगी. और वो 10 साल आगे के हिसाब से उसने आज ही पैसा ले लिया. उससे 30% पार्टनरशिप, 30% पार्टनरशिप विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी. ऑल्सो ये ऑफर हम हमारे निफ्टी के लिए रखें तो आज निफ्टी चल रही है 24,000 25,000, 10 साल बाद यहाँ मिलेगी नहीं, बढ़ जाएगी. यस. तो मैं सेम ऑफर दे रहा हूँ यार, निफ्टी में आज पैसा लगा दो, 10 साल बाद देखेंगे, अगर प्रॉफिट में हुए तो मेरे को 30% दे देना. सही आइडिया है ना. I'll ask my followers to do this with me कि मैं उनको ऑफर दूंगी ये. हाँ, तो ये ऑफर मेरा कॉपी पेस्ट हो गया. So it's a good idea, right, to invest people कि हाँ यार आप रिसर्च के बेसिस पे कैसे पैसे कमा सकते हो, नॉलेज के बेसिस पे कैसे पैसे कमा सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी, राइट? और क्या ये प्रोडक्ट सच में ऑफर हो रहे हैं? यस, बट ओनली टू सिलेक्ट फ्यू पीपल.
पब्लिक में हम नहीं ऑफर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को सेबी से रजिस्ट्रेशंस लेने होते हैं ऑफ कोर्स बिफोर ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट्स, और रिटेलर अभी तक उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। बट एटलीस्ट वी नो ना कि हम भी डायरेक्टली कर सकते हैं, हमको पार्टनरशिप भी क्यों देना है, निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो अच्छा बन जाएगा। और आपका जितना अच्छा रिसर्च पे हैंड है, आप तो रिसर्च पे भी फोकस करोगे तो भी रिजल्ट हमको वैसे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। बाय क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट जस्ट वांटेड टू नो कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ट्रेड करने की, व्हाट आर द स्टॉक्स इंडेक्स यू फॉलो, और कौन कौन से वो इंडिकेटर्स है? सो आई एम समबडी जिसको पिछले 24 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में, हाँ, और ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो मैंने नहीं ट्राई किया है, ठीक है? तो आप जब भी कोई नया इंडिकेटर सुनते हो, आप यू गेट एक्साइटेड, और यार इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें तो ऐसा सिग्नल दिख रहा है, एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग धीरे धीरे। लेट्स डू इट लाइक दिस। मैं आपको लिस्ट बताती हूँ इंडिकेटर्स की जो काफी फेमस है हमारे फॉलोअर्स और ट्रेडर कम्युनिटी में। यू टेल वेदर इट्स येस और नो फॉर यू, और इफ येस तो आप क्या अप्लाई करते हो उसमें? ठीक है। डू यू यूज वीवैप? यस। सेटिंग डेली टाइम फ्रेम पे? यस। ओके। बॉलिंगर बैंड? साइडवेज मार्केट के लिए। ठीक है। आरएसआई? 100%। क्या लेवल है आपका? 90% का। 90 मतलब अगर 90 के ऊपर जा रहा है तो RSI is a momentum oscillator, करेक्ट? मेरे को हाई मोमेंटम स्टॉक्स पसंद है जिसमें मूवमेंट आ रहा है, वो चाहिए। तो कोई शेयर 70 के RSI पे पहुंचा, गिर गया तो ठीक है, गिर गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने 90 का RSI मेंटेन कर लिया है, आप ऐसा स्टॉक देखो, उसमें कभी ग्रोथ की चांसेस, मतलब उसमें कोई फॉल दिखेगी ही नहीं आपको। ग्रेट। तो 90 पे RSI चल रहा है, मतलब बढ़िया काम है। कम मिलेगा लेकिन चोखा मिलेगा। मूविंग एवरेज? यस, मूविंग एवरेज। लॉन्ग टर्म 200 days, शॉर्ट टर्म 50 days. क्रॉसओवर मेथड, नॉट डबल क्रॉसओवर मेथड, ट्रिपल क्रॉसओवर। व्हाट इज ट्रिपल क्रॉसओवर मेथड? तो आजकल आपने अल्गो का नाम सुना है? हाँ। और हर व्यक्ति जो है बोल रहा है कि अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करो। ज्यादातर अल्गो में ये ट्रिपल क्रॉसओवर मेथड ही यूज हो रहा है, जहाँ पे लोग 1, 2 और 3 मूविंग एवरेज प्लॉट कर देते हैं, और जब वो तीनों एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब जाते हैं, इट्स अ बाय सीक्वेंस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा है, निफ्टी पे काम कर रहा है। समझ गया, आई कैन इमेजिन दैट। इज 3 लाइन एक साथ बन जाती है ना। हाँ, जैसा मूविंग एवरेज रिबन जैसा बनता है, इट्स ब्यूटीफुल टूल, ब्यूटीफुल। ग्रेट आंसर। लास्ट पिवट पॉइंट्स? फिबोनाची बेस्ड। फिबोनाची में एनी स्पेसिफिक लेवल डू यू फॉलो? R3। ओके। सो नाउ व्हाट इज द आइडिया? क्यों मेरे को इतना हाई मोमेंटम चाहिए? क्योंकि मेरे को 1 का 2 करने में इंटरेस्ट है, मेरे को 1 का 1.2 करने में इंटरेस्ट नहीं है। सो आई एम पर्सन जो पर्सनली हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क वाला व्यक्ति है। मैं बिगनर्स को बिल्कुल एडवाइस नहीं करता हूँ ये बात। बोले सर आप खुद पैसा, व्हाट इज द टाइम फ्रेम 1 का 2 करने के लिए? 0 यू कैन डू 0। सच में होता है, सच में होता है। जो फर्स्ट टाइम आई डिड माय मल्टीप्लाइड बाय मनी, माय मनी ट्वाइस, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। पहली बार 1 लाख का 2 लाख करने में बहुत समय लगता है, दूसरी बार 1 लाख का 2 लाख करने में उससे आधा समय लगता है, और आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 लाख का 2 लाख करने में बहुत कम समय लगता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि आपने फिल्टर आउट कर दिया, यार ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। RSI में लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं बोलूं मैं 90 पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे क्यों जल्दी है? बस पैसा कम है, समय ज्यादा है। ये मतलब क्योंकि यूनिक आंसर था। यूजुअली जो मैंने इंटरव्यूज लिए हैं और सीखा है, दे से कि 60 के ऊपर जा रहा है तो तुरंत बाय करके रख लो। यस, बट मैं चाह रहा हूँ कि एकदम तेजी से गाड़ी चल रही है और आप उसी में बैठो, तो आपको मजा आएगा। नाइस। एनी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स व्हिच यू ट्रेड? आई ट्रेड निफ्टी नेक्स्ट 50 के सारे स्टॉक्स, और वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको हर हालत में मोमेंटम हाई देते हैं, लिक्विडिटी डिसेंट देते हैं, और हमारे पैटर्न्स को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। सो अगर आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको सच में पैसा देना चाहते हैं। और निफ्टी नेक्स्ट 50 इज दैट आइडिया, जहाँ पे आपको वो 50 शेयर मिल गए और ऑप्शंस में उनको यूज करो, मेक अ लॉट ऑफ मनी। माई लास्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक वन बट एक्चुअली बहुत जरूरी है जानना। हम यूजुअली बुक्स पढ़ते हैं कैंडल स्टिक सीखने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो। टेक्निकल एनालिसिस है क्या ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स जो हमने सीखा है, हैमर, डोजी, यही है टेक्निकल एनालिसिस? द एडवांस्ड वन जो आप फॉलो करते हो? The real one is study of psychology of market.
मैं एक अपनी क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड लुकिंग लेफ्ट. लेफ्ट. सो जब हम चार्ट देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि यार यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं. पास्ट कौन देखेगा? पास्ट में इस स्टॉक ने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, पास्ट में इन शेयर्स ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो भागा कि नहीं. तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसको पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं कि यार पास्ट में इसने वैसा रिस्पॉन्स किया कि नहीं. हर स्टॉक का ना एक नेचर है, हर शेयर का एक पर्टिकुलर नेचर है. वो उन्हीं पर्टिकुलर पैटर्न्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो उन्हीं तरह के पैटर्न्स पे रैली दिखाता है, वो उन्हीं इंडिकेटर्स पे ज्यादा रन करता है. तो वो नेचर अगर आपने पकड़ लिया, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप सबसे पहले जब स्टार्ट करो ना, एक छोटा सा ट्रेडिंग यूनिवर्स बनाओ, 10-20 शेयर चुनो और उन्हीं को देखते रहो. मतलब किसी एक शेयर से शादी कर लो और अब सिर्फ उसी शेयर को देखना है फॉर 1 महीना. शादी में महीने का उसके बाद पार्टनर चेंज. शादी में 1 महीने का ऑप्शन नहीं है, बट फॉर 1 मंथ यू गेट मैरिड टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक. एंड उस एक स्टॉक से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी कि आपको प्रिडिक्शन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. या फिर किसी एक पर्टिकुलर टूल से शादी कर लो, मैं सिर्फ RSI देखूंगा पूरा महीना भर. यू डोंट जंप बिटवीन वन प्लेस टू अनदर एंड यू डिवोट दैट टाइम, आपको रिजल्ट मिलना पक्का है. ग्रेट आंसर. एक्चुअली मैं ये फॉलो कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली कुछ तो सही जा रहा है मेरा जिंदगी में. एक चीज आई वांट टू, सॉरी यू वर सेइंग समथिंग. So you are doing amazing and we're really happy that you are able to find that right path at such a younger age. कि थैंक यू सो मच. आपको पता है कि स्टॉक मार्केट को कैसे देखना है. यू आर पुटिंग अप एफर्ट्स टू लर्न एंड कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट कर रहे हो आप इन चीजों को, विच इज वेरी चैलेंजिंग. आई नो विद द टाइम शेड्यूल लाइक यू हैव. तो आप जैसे लोग ही तो एक्चुअल इंस्पिरेशन है जो हमारे यंगस्टर्स के लिए हैं कि यार ये लोग हैं जो सच में मार्केट को देखना सिखा रहे हैं. सो वी वांट टू गेट एसोसिएटेड विद पीपल लाइक यू जो इतना अच्छा सोचते हैं, इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं. दैट मीन्स अ लॉट. मतलब मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ ना, आप मेरी तारीफें कर रहे हैं. एक छोटी सी चीज आई वांट टू कन्फेस. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसरिंग सो पोलाइटली एंड इतने काम तरीके से कर रहे हो, मतलब सॉफ्ट. आई एम फीलिंग कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटरव्यू कर रही हूँ. बिल्कुल शांत, एकदम प्यार से धीरे धीरे आंसर करना. सो डॉक्टर मनमोहन सिंह मोहन नहीं होना चाहता हूँ मैं, बट यस द गुड पार्ट ऑफ इट कि बहुत पोलाइटली सारी चीजों को धीरे धीरे आंसर करना. बाय प्रोफेशन आई एम अ कोच, राइट. बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर. तो दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं आता है, पढ़ाना आता है. करेक्ट. स्टॉक मार्केट आता है. बहुत हाई फाई जवाब नहीं, बिल्कुल सिंपल जो है रियलिटी. सो आई एम नॉट वेरी गुड एट एंटरटेनिंग पीपल, आई एम गुड एट टीचिंग पीपल. आई कैन हेल्प देम बिकम अ पर्सन हु इज. We need more people like you and not more into entertainment. Thank you so much sir, बहुत मजा आया and I hope हम आपसे जल्दी स्क्रीन पे मिले जहाँ पे स्ट्रैटेजी शेयर कर सके. And I would request audience also because सच में मतलब आप मेरे फेवरेट हो, तो अगर ऑडियंस की डिमांड कमेंट बॉक्स में आती है अबाउट योर स्ट्रैटेजी जो जाते जाते आप शेयर करके गए, तो हम और अच्छे से इसको स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन ऑल्सो नो कि 1 का 2 कैसे किया जाता है. सर सक्सेस की बड़ी खास बात है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है एंड यू आर द रियल एग्जाम्पल ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू तनीषा. थैंक यू सो मच.